आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें उन टिश्यूज़ के नाम बताने हैं जो कि इंटरसेल्युलर मटेरियल को लैक करते हैं, जिनके पास इंटरसेल्युलर मटेरियल नहीं होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि किसी भी एनिमल की बॉडी मेनली 4 तरह के टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। इसमें से पहले हो जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जिसको एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे हो जाते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला टिश्यू है। फिर हमारे पास आता है मसल टिश्यू और फाइनली न्यूरल टिश्यू आ जाता है। तो इनमें से अगर इंटरसेल्युलर मटेरियल की बात करें, हम जानते हैं कि कोई भी टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक हो जाता है इसका ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है, इसी को इंटरसेल्युलर मटेरियल भी हम कह सकते हैं। और दूसरे हो जाते हैं इस टिश्यू के सेल्स। तो ज़्यादातर सेल्स ही वो ग्राउंड सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसमें ये सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो इसका मेनली फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गन के लिए कवरिंग या लाइनिंग की फॉर्मेशन करना, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज हमेशा ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स के बने हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेल्युलर मटेरियल हमें एपिथेलियल टिश्यू में बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि इसमें ग्राउंड सब्सटेंस की नहीं बल्कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स की लेयर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इंटरसेल्युलर मटेरियल को लैक करने वाला एक तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया। कनेक्टिव टिश्यू को इसमें हम नहीं डाल सकते, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो सेल्स होते हैं वो एक तो पॉलीसैकेराइड सिक्रीट करते हैं, ये मेन इंटरसेल्युलर मटेरियल हो जाता है जो इन सेल्स को सपोर्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू के। और दूसरी चीज़, ये कोलेजन और इलास्टिन नाम के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, उनके फाइबर्स भी सिक्रीट करते रहते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस को मेकअप करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के अलावा हमें पॉलीसैकेराइड्स और कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर्स भी मिलेंगे, इसीलिए इंटरसेल्युलर मटेरियल इसमें प्रेजेंट हो गया। फिर मसल टिश्यू जो हमें दिया हुआ है, अगेन ये भी इंटरसेल्युलर मटेरियल को लैक करेगा। मेनली मसल्स जो होती हैं, हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स और लोकोमोशन के साथ एसोसिएटेड होती है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप का टिश्यू होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट्स कॉज कर सकता है। और हम देखेंगे कि मायोफिब्रिल्स नाम के पैरेलल फाइबर्स का ये बना हुआ होता है। तो पैरेलल अरे में ये अरेंज्ड होते हैं और इंटरसेल्युलर मटेरियल इसमें हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसी तरह से न्यूरल टिश्यू की अगर बात करें तो इसमें भी हमें इंटरसेल्युलर मटेरियल उतना नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि किसी भी एनिमल की बॉडी में न्यूरल टिश्यू वो है जो कि इसके नर्वस सिस्टम को मेकअप करता है। तो मेनली 2 तरह के सेल्स हमें न्यूरल टिश्यू में मिल जाते हैं। एक तो हो जाता है न्यूरॉन, जो कि एक्साइटेबल टाइप के सेल्स होते हैं। कोई भी अगर नर्व इम्पल्स जनरेट होता है तो एक इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में न्यूरॉन जैसे कैरी कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरे टाइप के इसमें हो जाते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने का नहीं बल्कि इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो न्यूरल टिश्यू में भी क्या हो गया, आधे तो हमारे न्यूरॉन्स हो गए जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर रहे हैं, और बाकी 50% हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स हो गए जो इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी इंटरसेल्युलर मटेरियल हमें नहीं मिला। तो किसमें लैक करेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स का बना हुआ होगा, ये भी इंटरसेल्युलर मटेरियल इसमें एब्सेंट या ना के बराबर होगा, तो इसको हम इंक्लूड कर देंगे, एपिथेलियल आ गया। फिर मसल टिश्यू भी सिर्फ मायोफिब्रिल्स नाम के फाइबर्स की पैरेलल अरेंजमेंट से बना होता है, इसमें भी कोई खास इंटरसेल्युलर मटेरियल नहीं होगा। और उसी तरह से न्यूरल टिश्यू भी आधा न्यूरॉन्स का और बाकी आधा न्यूरोग्लियल सेल्स का बना है, तो इसके पास भी कोई खास ग्राउंड सब्सटेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल बॉडी में पाए जाने वाले 4 तरह के टिश्यूज में से एपिथेलियल, फिर हमारा मसल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये तीनों इंटरसेल्युलर मटेरियल को लैक कर रहे हैं या इनमें एब्सेंट होगा या काफ़ी कम होगा। जबकि कनेक्टिव टिश्यू में हमें पॉलीसैकेराइड्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर्स का बना हुआ अच्छी क्वांटिटी में इंटरसेल्युलर मटेरियल मिल जाएगा। तो 4 तरह के टिश्यूज में से एपिथेलियल, मसल और न्यूरल, ये तीनों हम कह सकते हैं लैक करते हैं, जबकि कनेक्टिव टिश्यू में ये हमेशा ही अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।